Doubts of 7.3. Question number 8. Any doubt in 7.3? बेटा होमवर्क तो डेली का डेली करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? देती कितना होमवर्क हूं? Any doubt in 7.3? A man has 6 friends. In how many ways can he invite one or more friends at a dinner? बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, सोचिए. In how many ways can he invite one or more friends at the dinner? आंसर आ गया? पहले फ्रेंड को इनवाइट करने के दो तरीके. आइदर ही कुड इनवाइट हिम और ही कुडंट. या तो पहले फ्रेंड को इनवाइट कर लो या पहले फ्रेंड को इनवाइट ना करो. देयर आर टू वेज. सिमिलरली देयर आर टू वेज टू इनवाइट अ सेकंड फ्रेंड. उसको इनवाइट भी कर सकते हैं, उसको इनवाइट, जैसे कल ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते थे. नॉट अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कल वाली क्लास का. थर्ड फ्रेंड, फोर्थ फ्रेंड, फिफ्थ फ्रेंड, सिक्स्थ फ्रेंड, बट 2 की पावर 6 is not the answer. Why -1? एक केस इन 64 केसेस में, एक केस ऐसा भी होगा जब कोई भी फ्रेंड इनवाइट नहीं हुआ. अब मैं फिर दोबारा केसेस बना के दिखा रही हूँ. फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6. पहला केस, इन तीनों को इनवाइट कर लिया, इन तीनों को इनवाइट नहीं किया. दूसरा केस, इन दोनों को इनवाइट कर लिया. तीसरा केस, केवल थर्ड फ्रेंड को इनवाइट किया. चौथा केस, इन दो को इनवाइट किया, इन्हें इनवाइट नहीं किया. पांचवा केस, इन पांचों को इनवाइट कर लिया. तो इस तरह ये कितने केसेस होंगे? 64. हम नहीं बना सकते 64 केसेस, बट दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. क्यों -1 किया? कोई ना कोई केस ऐसा भी तो रहा होगा जब कोई भी फ्रेंड इनवाइट नहीं हुआ होगा. क्यों? क्योंकि हर फ्रेंड को इनवाइट करने के दो तरीके हैं, इनवाइटेड और नॉट इनवाइटेड. तो इन 64 में एक केस ऐसा भी होगा जब सब में टिक आ गया होगा और जब सब में क्रॉस आ गया होगा. और क्वेश्चन है, वेज बताइए, एक या एक से ज्यादा फ्रेंड इनवाइट हुए हैं. यानी ऐसा कोई केस नहीं है जब कोई भी फ्रेंड इनवाइट ना हुआ हो. क्वेश्चन है, केसेस बताइए वन और मोर फ्रेंड इनवाइटेड. तो इसलिए आंसर इज 63. बहुत ही नाइस क्वेश्चन था. एट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि एक और एक से ज्यादा अटेम्प्ट किए, तो आप नॉन अटेम्प्टेड वाला केस नहीं लेंगे. आपने सॉल्व एग्जाम्पल में क्या देखा? प्रीवियस रिकॉर्डिंग खोल के दोबारा देख लेना जो लोग भूल गए हैं. ट्रू फॉल्स के दो क्वेश्चन थे. एक में आंसर था 2 की पावर समथिंग और एक में आंसर था 3 की पावर समथिंग. क्योंकि उसमें 3 केस लिए थे, आइदर ट्रू लिख दो, फॉल्स लिख दो या नॉन अटेम्प्टेड छोड़ दो. तो अब इस क्वेश्चन 8 के पार्ट 2 में बताइए कौन सा ले हम. 8 क्वेश्चन है, कितने सीक्वेंस बनेंगे? सीक्वेंस बनेंगे. हाउ मेनी सीक्वेंसेस विल बी फॉर्म्ड? पहले क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके, दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके, आठवें क्वेश्चन को भी आंसर करने के दो तरीके. तो ना तो कोई इसमें से सीक्वेंस लेफ्ट करनी है, इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि कोई भी सीक्वेंस टीचर से मैच नहीं कर रही है, कोई बाउंडेशन नहीं दी. तो ये और ज्यादा सिंपल हो गया. तो यदि आपको वो सारे एग्जाम्पल्स
है ना। देखो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आपका जो भी माइंड से स्लिप हो रहा है रिकॉर्डिंग ओपन करके दोबारा रिवाइज करो। हमने एक एक एग्जाम्पल क्लास में इसीलिए किया था कि हर वैरायटी कवर हो जाए। यदि मैं एग्जाम्पल्स होमवर्क में दे देती तो कुछ लोग सॉल्यूशन पढ़ के जबरदस्ती समझ लेते हैं कि ओके, इसलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल क्लास में एक्सप्लेन किया है कि थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग आपको आ पाए। और कोई डाउट? 7.3 होमवर्क था कल का। 11th क्वेश्चन। ओके, एक लेटर को एक ही बार यूज करना है और सारे लेटर यूज करने हैं। तो बेटा इसको एफपीसी से भी कर सकते हैं और परमुटेशन से भी कर सकते हैं। 5 लेटर वर्ड बनाना है आदमी का। अच्छा और मैम, आज हमें मेरे को लगा कि वो जो 4 वर्ड्स 4 या 5 वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उसको सारा उन सबको एक ही साथ कंसिडर कर। ओके, ये सब इंडिपेंडेंट पार्ट है। दिल्ली से कितने वर्ड्स बनेंगे? 120 वर्ड्स बनेंगे। बस आपको इन्हीं लेटर को आगे पीछे अरेंज करते रहना है। LDEIH एंड 120 वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और आज हमें कैसे वर्ड सीखने हैं जिनमें O 2 बार होगा, जिनमें P 2 बार होगा, बनाना में A 3 बार होगा। अब इनमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका आंसर 4P4 नहीं हो सकता है। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी। अब आंसर 24 वर्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो ई और एल इंटरचेंज होगा तो एक नया वर्ड बन गया। एच और आई इंटरचेंज होगा तो एक नया वर्ड बन गया। एच और आई इंटरचेंज करते ही। बट रूट में यदि ये दोनों ओ इंटरचेंज हो गए तो ये 24 में ये वाला रूट भी काउंट हो गया। बट ये तो दोनों सेम वर्ड है। ROTO भी काउंट हो गया 24 में, और यदि ये दो ओ इंटरचेंज हुए, ये ROTO दोबारा काउंट हो गया 24 में। तो रूट में 24 इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट रोज में 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 वर्ड्स बनेंगे रोज में। तो आज का लेक्चर ऐसे शब्दों पे बेस्ड है जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा होगा। और ये रिपीटिशन अलग तरह का रिपीटिशन है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। डी को 2 बार लिखना, एल को 3 बार लिखना अलाउड नहीं है। यदि रिपीटिशन अलाउड होता है इसमें 5 लेटर वर्ड में, तो कितने वर्ड बनते? 5 into 5 into 5 into 5। पहला प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दूसरा प्लेस 5 वेज, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतने वर्ड्स बनते इफ रिपीटिशन अलाउड। ये अलग चीज है, इसमें लेटर ही रिपीट हो रहा है वर्ड में। तो आप पजल नहीं करेंगे, दोनों टॉपिक्स को मिक्स नहीं करेंगे। तो आज का लेक्चर ऐसे वर्ड्स पे डिपेंडेंट है, रूट, एप्पल, बनाना। लेकिन पहले 7.3 में देख लो। अब बाकी पार्ट्स तो रहने दो अद्विका। जयपुर में 6 लेटर है तो आंसर इज 6P6, 6 फैक्टोरियल। यस मैम, ओके। 6 का सेकेंड। दोनों पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 इज अ गुड वन। दोनों पार्ट कर रहे हैं। In how many ways can 6 women draw water from 6 taps if no tap remain unused? 6 टैप है और 6 वुमेन है। कैसे करूं? कैसे किया? 6P6 720। एक्सप्लेन करो। 6P6 ले लिया, ओके। कोई भी टैप अनयूज्ड, वेरी गुड। टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5, टैप 6। यदि किसी टैप पे 2 वीमेन आ गई ना बेटा, 6 वीमेन है, तो एक टैप अनयूज्ड रह जाएगी। यदि 2 वीमेन ने एक टैप यूज कर ली, इसका मतलब वीमेन 1, वीमेन 2, वीमेन 3, वीमेन 4, 6 की 6 वीमेन एक ही टैप पे जा सकती है। हाँ, वीमेन 6 यहाँ जाए, वीमेन 1 यहाँ जाए, वीमेन 2 यहाँ जाए, वीमेन 5 यहाँ जाए। तो यानी ये 6 वीमेन 6 टैप पे अपने आप को 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करेंगी। ओके, इसलिए आपका पार्ट 1 डाउट नहीं था। आप लैंग्वेज को समझ पाए। नो टैप रिमेन अनयूज्ड।
हर टैब पे एक एक वीमेन होगी, तो ये वीमेन आपस में अरेंज करेंगी कि कौन सी वीमेन किस टैब से पानी भरेगी। वेरी गुड, पार्ट 1 इजी था। पार्ट 2, 7 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर? 7 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। तो कितने तरीके हैं उनका नाम बैलेट पेपर पे अरेंज करने के लिए? बेटा ये सीरियल ऑर्डर है, चलो सीरियल ऑर्डर ऐसे डाल रही हूँ। ये 7 कैंडिडेट के मुझे नाम लिखने हैं, पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट। तो कितने तरीके हैं कैंडिडेट्स के नाम लिखने के बेटा? 7 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है। पहले कैंडिडेट का नाम यहाँ आ गया, दूसरी कॉलोनी के कैंडिडेट का नाम यहाँ आ गया, फिर आगे पीछे। तो यानी 7 प्लेसेस और 7 ही कैंडिडेट। यस एब्सोल्युटली, 7p7, 7 फैक्टोरियल होता है। 7 ही प्लेस है, 7 ही कैंडिडेट है। तो जब हम बैलेट पेपर पे लिस्ट बनाएंगे तो उनको आगे पीछे अरेंज करते रहेंगे। Any other question to be discussed of 7.3? कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो प्लीज बताओ। यहाँ कुछ ने होमवर्क ही नहीं किया और मैं थक गई हूँ, मेरा गला सूख गया है कह कह के। होमवर्क करने के बाद रफ नोटबुक में चैप्टर दोबारा से शुरू करना होता है टेस्ट के लिए। यहाँ हम डेली का होमवर्क नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस तो क्या ही करेंगे। बहुत चीजें बड़ी अजीब है। 11th में आके बच्चा इतना सिंसियर हो जाता है, इतना सिंसियर हो जाता है। कुछ तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ता, खुद ही पता नहीं कैसे इतना अच्छे से पढ़ते हैं। पेज नंबर 208, न्यू ML अग्रवाल। ये थ्योरम यूज होगी। द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड ऑब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर, P एक तरह के हैं, Q एक तरह के हैं, R एक तरह के हैं। तो नंबर ऑफ वेज, आप प्लीज ये स्टेटमेंट कॉपी कीजिए। कॉपी डाउन द स्टेटमेंट, न्यू ML अग्रवाल, पेज नंबर 208, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, ये थ्योरम यूज होगी। मतलब अब मुझे कोई कहे कि जरा रूट वर्ड के बताइए कितने वेज बनेंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 4 लेटर्स आर, 24 तो गलत आंसर हो गया। तो ऊपर तो आएगा n फैक्टोरियल 1 2 3 4, और ओ 2 बार है, r एक बार है, t एक बार है। ये 1 फैक्टोरियल नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो इसका मतलब 12 वर्ड्स होंगे, और जो बाकी 24 में गलती से 12 एक्स्ट्रा आ रहे थे वो रिपीट हो रहे थे। ROTO 2 बार आ गया, TORO 2 बार काउंट हो गया। इस थ्योरम ने जो रिपीट हो रहे थे वर्ड्स वो अपने आप कम कर दिए। तो क्या है ये थ्योरम? ऊपर जितने भी लेटर हैं उनका फैक्टोरियल अपॉन जो लेटर जितनी बार है उतना फैक्टोरियल नीचे। अभी 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं क्लियरिटी के लिए, थ्योरम नोट कर लीजिए। 2-3 एग्जाम्पल के बाद ही ये क्लियरिटी आ जाएगी। टेस्ट सैटरडे को लिया था ना, एंड टुडे इज थर्सडे। तो आज मैं नोटबुक लौटा दूंगी, बहुत वेट कर लिया। जिन बच्चों ने को ने टेस्ट नहीं देना था उन्होंने दिया ही नहीं है।
मैंने बहुत वेट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन वेट कर लिया। टुडे आई विल रिटर्न द नोटबुक्स, तब तक रखूंगी मैं अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 1, 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क हैं, रो में अरेंज करना है। ये देखो इनडिस्टिंग्विशेबल, इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे रूट में दोनों ओ इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, सिमिलरली 4 रेड डिस्क इतनी ज्यादा सिमिलर हैं कि कोई इनमें डिफरेंस नहीं बता सकता। साइज, टेक्सचर, कलर का टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा है चारों का। तो जैसे रूट में दो ओ बिल्कुल एक जैसे हैं, यदि वो इंटरचेंज हुए तो कोई बता नहीं सकता कि ये जो नया रूट है ये इससे अलग है। यदि ये दोनों ओ ऐसे होते, एक कैपिटल ओ एक स्मॉल ओ, तब इसका आंसर 24 ही होता, तब इसका आंसर 24 ही होता। तो ये सारी, अब सिमिलरली 3 येलो डिस्क बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी, मुझसे तो थोड़ी छोटी बड़ी बन गई है, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसलिए एंड 2 ग्रीन, हो सकता है ग्रीन का साइज बड़ा हो बट दोनों ग्रीन आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये ग्रीन और येलो सेम नहीं है, तो आंसर विल बी, इन्हें मुझे अरेंज करना है एक लाइन में। ये येलो यहां जाए, अलग अरेंजमेंट, बट यदि यही दोनों येलो इंटरचेंज हो जाए तो नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। ये दो रेड इंटरचेंज हो जाए, नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो इसलिए 4 और 3 7 और 2 9 फैक्टोरियल इज द रॉन्ग आंसर। 9 फैक्टोरियल में तो ये दो ग्रीन इंटरचेंज करेंगी, वो भी नया अरेंजमेंट काउंट हो गया 9 फैक्टोरियल में। सो 9 फैक्टोरियल इज द रॉन्ग, यूज द थ्योरम। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसमें ना परमुटेशन यूज होगा और ना ही एफपीसी यूज होगा, इसके लिए ये नई थ्योरम यूज होगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 फैक्टोरियल से बहुत कम आंसर आएगा। क्यों? जो रिपीटेड केसेस हैं वो इस थ्योरम ने अपने आप रिड्यूस कर दिए, कोई भी अरेंजमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ये थ्योरम ऐसे वर्ड्स में यूज करनी है, ऐसे केसेस में यूज करनी है। यहाँ तो वर्ड नहीं है, केस, ऐसे केस में यूज करनी है ये थ्योरम। नंबर ऑफ परमुटेशन, पजल तो नहीं हुए हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन? अरेंजमेंट्स। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं यदि हम इन लेटर्स को अरेंज करें? एक बात और, मैंने जो नोटिस की है कॉपी चेकिंग में, स्कूल्स में स्पेलिंग बच्चा गलत कॉपी कर लेता है, और यदि स्पेलिंग गलत कॉपी कर ली, एक लेटर भी कम या एक लेटर भी ज्यादा कॉपी कर लिया, पूरा सॉल्यूशन गलत, काउंटिंग गलत हो जाएगी ना लेटर्स की। कितने लेटर्स होते हैं हैदराबाद में? 9। एंड कौन कितनी बार है? ए 2 बार, डी 2 टाइम्स, और बाकी सब 1 1 बार है। तो बार बार 1 फैक्टोरियल लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज डिवीजन बाय 1 फैक्टोरियल इज द सेम। तो बस सॉल्व द फैक्टोरियल। अरे वाह, दिस इज नाइस वन। बेटा एग्जाम्पल 2 की कैलकुलेशन बाद में कीजिएगा, एग्जाम्पल 3 बहुत नाइस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। हाउ मेनी नंबर, ये जीरोस गिन के बताना कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6। 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर है, इट इज अ 7 डिजिट नंबर, और डिजिट यूज करनी है 1 2 0 2 4 2 4। 1 2 3 4 5 6 7 ही डिजिट्स है, 7 डिजिट नंबर ही बनाना है बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स।
सब डिजिट्स को यूज करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम 8 डिजिट नंबर भी तो बना सकते हैं, 4 को 3 बार यूज कर लो। नहीं, आपके पास 2 4 है तो आप 4 को 2 ही 4 यूज करेंगे, तो 8 डिजिट नंबर नहीं बना सकते, 7 डिजिट नंबर ही बनाना है, 1 लाख से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में? अब इन्होंने एक ही तरीका कराया है, मैं इस क्वेश्चन के 2 मेथड कराऊंगी, बहुत केयरफुली सुनना, अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होगी इस क्वेश्चन को करने के बाद। पहले हम कर रहे हैं ML अग्रवाल मेथड, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, जरूरी कोई हम उनकी तरह ही सोचे जैसे ML अग्रवाल ने सोचा है। पहले ML अग्रवाल मेथड, इन 7 डिजिट्स को आगे पीछे अरेंज कर दो, कितने नंबर्स बनेंगे? 7 फैक्टोरियल, 2 3 बार है, 4 2 बार है। देखो ये डिवीजन क्यों जरूरी है, मान लो मैंने एक नंबर बनाया 1 4 0 2 4 2 2, मैंने एक ये नंबर बनाया इन डिजिट को यूज करके। अब ये दो टू इंटरचेंज हो गए, तो मेरा दूसरा नंबर तो दोबारा यही वाला आ गया ना, तो 7 फैक्टोरियल तो गलत हो जाएगा ना, इसमें तो बहुत सारे नंबर दोबारा काउंट हो जाएंगे, जैसे हैदराबाद था, जैसे रूट था। तो ये डिवीजन तो मस्ट है, बट एक गड़बड़ हो गई, रिदम आप सुन ही नहीं रहे, नीचे देख के सुन रहे हो, देख लो मुझे। यस, अब इसमें वो वाले नंबर भी आ गए, अब सब अरेंज हो रहे हैं। अरे भाई इसमें तो ये वाले नंबर भी आ गए, कौन से? जिनमें अरेंजमेंट में 0 शुरू में आ गया होगा, ये तो 6 डिजिट नंबर रह गया, ये नंबर 1 लाख से बड़ा कहाँ है? तो मैं माइनस कौन से नंबर माइनस करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें यहां 0 को कर दो फिक्स, बाकी 6 डिजिट को अरेंज करो, तो वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 0 से शुरू होंगे और जो 10 लाख से छोटे होंगे। तो यहां कर दिया 0 को फिक्स, बाकी 6 अरेंज करवाओ, 0 हटा दो, बाकी 6 अरेंज करवाओ, बोलो बेटे। 0 तो फिक्स कर दिया, बाकी 6 से जो नंबर बनेंगे वो सब 0 से शुरू होंगे, तो बाकी 6 को आपस में अरेंज करवा दो। डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, 4 तो वही, 2 4 मेरे पास है, 3 2 मेरे पास है, लेकिन ये कौन से नंबर है? दोज आर स्टार्टिंग विद 0, दोज आर लेस देन 10 लाख, जो नंबर रिक्वायर्ड नहीं है वो इनमें से माइनस कर दिए। तो ML अग्रवाल ने तो ऐसे सोचा, ये क्वेश्चन सही सोचा, आंसर आ गया। कौन से नंबर आ गए? जो 10 लाख से ग्रेटर है, अरेंजमेंट में जिन जो 0 से शुरू हो रहे थे वो इसमें काउंट हो गए, हमने हटा दिए। ऑनलाइन वाले बताएं, मेथड 1 ओके है क्या? सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। यस मैम। बाकी लोगों को मेथड 1 ओके है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेथड 2, नंबर स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 4 5 6, यहां कर दिया 1 फिक्स। महक मेथड 2 सीखो, बहुत अच्छा मेथड है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 1 से शुरू होने वाले सारे नंबर बोलो। अब की बार हमने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, 1 को अरेंजमेंट में हिस्सा नहीं लेना है, 1 यहाँ फेविकोल से फिक्स कर दिया, सारे नंबर 1 से शुरू होंगे। करो बाकी 6 को अरेंज, बाकी 6 को अरेंज करो, कितने नंबर बनेंगे? वहां यदि मैं वहां लिखूंगी तो वो व्यू से बाहर चला जाएगा। 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 के लिए और ये 2 फैक्टोरियल 4 के लिए, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब वो वाले नंबर बोलो जो 2 से स्टार्ट होंगे, जो 2, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें कौन कौन अरेंज कर रहे हैं हम? 2 0 2 4 2 4, इनको अरेंज करा, 1 फिक्स कर दिया। अब स्टार्टिंग विद 2, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, एक 2 फिक्स कर दिया। कौन कौन से नंबर बचे? 1 0 2 4 2 4, 2 2 तो अरेंजमेंट में हिस्सा लेंगे, या मैं एक ही प्लेस पे तीनों 2 बिठा दूं? इम्पॉसिबल, एक प्लेस पे एक ही 2 बैठेगा, बाकी 2 2 अरेंजमेंट में हिस्सा लेंगे। अब बताइए कितने नंबर बनेंगे जो 2 से स्टार्ट होंगे? बोलिए। 6 फैक्टोरियल, क्या बात है, वेरी वेरी गुड।
क्योंकि 2 2 है मेरे पास और 2 4 है मेरे पास जो अरेंजमेंट में हिस्सा लेंगे। 1 2 तो हम यहाँ पेस्ट कर चुके। आ रही है बात समझ में? गुड। अब वो वाले नंबर बोलिए जो 4 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैंने 4 को पेस्ट कर दिया और नंबर मेरे पास है 1 2 0 2 2 और एक 4। एक 4 तो फिक्स हो गया, दूसरा 4 अरेंजमेंट में आगे पीछे हिस्सा लेगा। बोलिए 2 के लिए 3 फैक्टोरियल, 1 भी एक बार, 0 भी एक बार, 4 भी एक बार। 0 से शुरू होने वाले मैंने लिए ही नहीं। 0 आगे हिस्सा ले रहा है, लेता रहे, कहीं भी आता रहे 0। जितने भी नंबर 1 से 2 से 4 से शुरू होंगे वो सब 10 लाख से ग्रेटर होंगे। अब मैं इन तीनों का आंसर ऐड करूंगी और इन तीनों का आंसर ऐड करके वही आ जाएगा जो इस बॉक्स का आंसर आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का मेथड 2 भी करो। क्या पता कौन सा मेथड कम काम आ जाए। ये मेथड क्या है? ऑल द नंबर्स बना लिए माइनस, उनमें से वो नंबर माइनस कर दिए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 10 लाख से छोटे हैं। इसमें लिए ही वही नंबर, जो 1 से शुरू होंगे वो अलग काउंट कर लिए, जो 2 से शुरू होंगे वो अलग काउंट कर लिए, जो 4 से शुरू होंगे वो अलग काउंट कर लिए, तीनों को ऐड कर दिया। 0 से शुरू होने वाले आए ही नहीं अपने आप ही। तो दोनों मेथड ब्यूटीफुल है। कोर की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है और कोर की एनसीईआरटी ने दोनों मेथड स्टूडेंट्स को समझाए हैं, इसलिए मुझे लगा आपको भी दोनों मेथड आने चाहिए। नाउ टेक योर टाइम, कैलकुलेट दिस और इनका भी मुझे आंसर बताइएगा, क्योंकि ये आंसर बुक में तो है नहीं। आप लोग बोलिएगा, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगी और फिर हम इन सबको करेंगे ऐड और फिर चेक करेंगे क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। चलो हो जाओ शुरू। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, समझ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, मीनवाइल यू आर डूइंग द कैलकुलेशन। मेथड 1 का आंसर 360 है और मेथड 2 में यदि हम इन तीनों का आंसर ऐड कर देंगे वी अगेन गेट 360। आना ही पड़ेगा सेम, वरना मेथड 2 रॉन्ग नहीं हो जाएगा। अब सोच के देखो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि मैम ओके है, दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही है। 0 से शुरू होने वाला नंबर तो 10 लाख से छोटा होगा, वो तो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। Oh my God, I am not satisfied at all. कॉम्बिनेशन में बेटा ओनली 3 वर्ड प्रॉब्लम्स और हमारी कोर में मोर देन 40, मोर देन 50, ओनली 3 वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमें तो ये चैप्टर कोर की बुक से करना पड़ेगा थोड़ा सा। 3 वर्ड प्रॉब्लम्स, क्या गारंटी आपके टीचर इन 3 में से ही क्वेश्चन दे देंगे? और परमुटेशन में भी कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने की थी? बहुत कम। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन बैंक, बहुत कम क्वेश्चन बैंक है। ओके अब आप लोग
7.4 यहीं पर कीजिए मेरे सामने। आई एम ब्रिंगिंग द टेस्ट नोटबुक, और टेस्ट नोटबुक के एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के गलत हैं, उनकी मैं करेक्शन यहीं कराऊंगी। मैक्सिमम लोगों के गलत हैं, मैं किसी की आंसर शीट ग्रुप में नहीं भेज रही हूँ जैसे हमेशा भेजती थी। वी विल डू द करेक्शन हियर ओनली। सो स्टार्ट द एक्सरसाइज इन द क्लास। जिसका आंसर मैच ना हो प्लीज मुझे बताइएगा। कल हम लोग फ्रेश कॉम्बिनेशन करेंगे। यदि आज टाइम बचा तो मैं परमुटेशन का ही एक दो क्वेश्चन और दे दूंगी, और कल कोई डाउट भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज यही हो जाएगी। तो कल पूरे आर सब लोग बिल्कुल टाइम से आएंगे। कल का आर पूरे आर हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये चलिए, जो एपीजीपी का टेस्ट हुआ था, ये क्वेश्चन हमने एमएल अग्रवाल से बाहर से प्रैक्टिस किया था और मैंने टेस्ट में दिया था। 2 या 3 बच्चों का ही सही है, मैक्सिमम का गलत है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा सीख रहे हैं। सो काइंडली कंसंट्रेट, बोर्ड पर देखिए। इसमें कुछ लोगों ने स्पेशल नंबर ले लिए, क्यों नहीं लेंगे स्पेशल नंबर? सिंपल नंबर क्यों लिए, स्पेशल नंबर क्यों नहीं लिए? प्रोडक्ट कहाँ गिवन है? स्पेशल नंबर ए अपॉन आर, ए और ए आर कब लेते हैं? प्रोडक्ट गिवन हो, आर कैंसिल हो जाए। यहाँ कहाँ है प्रोडक्ट? क्या स्पेशल नंबर तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ा देगा। आपने लिया है स्पेशल नंबर, अपॉन आर वो तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ा देगा। यहाँ क्या बेनिफिट है स्पेशल नंबर लेने का? द सम ऑफ द नंबर्स इज 13। अब पहले देख लीजिए बेटा, सॉल्यूशन देखिए। ए कॉमन, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड इक्वेशन टू इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, इन नंबर के स्क्वायर्स का सम इज 91। ए स्क्वायर कॉमन, इन नंबर के स्क्वायर्स का सम 91, दिस इज इक्वेशन 2। अब चाहे 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, चाहे 2 को 1 से डिवाइड कीजिए। बताइए, यदि मैं स्क्वायरिंग ना करती और बिना स्क्वायरिंग के डिवाइड कर देती तो क्या प्रॉब्लम आती? एक ए बच जाता। यदि मैं इस वाली इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देती तो एक ए बच जाता। क्वेश्चन में ए भी बचता, क्वेश्चन में आर भी बचता, बट इसको स्क्वायरिंग करने से, उसके बाद डिवाइड करने से ए स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन में से ए ही खत्म। बट ये क्वेश्चन अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हमारे पास r की पावर 4 भी होगी, r की पावर 3 भी होगी, r की पावर 2 भी होगी, r की पावर 1 भी होगी, कांस्टेंट भी होगा। इतनी बड़ी इक्वेशन बनेगी डिग्री 4 की, फिर मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगी? यदि डिग्री 4 में ऐसी इक्वेशन बनती है तो इसको तो बंदा सॉल्व कर सकता है। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इसमें क्योंकि आर क्यूब नहीं है और आर नहीं है, बट मेरी जो इक्वेशन बनेगी होल स्क्वायर खोलने से, उसमें आर की पावर 4 भी होगा, आर क्यूब भी होगा, तो होल स्क्वायर खोलना बहुत ही गलत आइडिया। इसलिए मैंने यहां बना दिया स्टार। अब लग रही है ट्रिक, और वो ट्रिक है, ऊपर का ब्रैकेट तो 2 बार लिख लो, बाद में लिख लेंगे या ना भी लिखो। नीचे इस आर स्क्वायर को लिख दो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर एड आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, आर स्क्वायर एड आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, या आर स्क्वायर को लिख दिया दिस माइनस दिस। और ये काम आपने 9th के फैक्टराइजेशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में बहुत बार किया है। ये क्या बन गया? और ये किसका होल स्क्वायर है? और ये क्या बन गया? a माइनस बी, a प्लस बी। ये रिड्यूस करके बताइए अपनी नोटबुक में से कितना कितना? 13/7। अब नीचे फैक्टर बन गए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। बताइए बेनिफिट। अरे ये फैक्टर, एक पूरा फैक्टर साफ हो गया। अब केवल कितनी डिग्री बची? ओनली डिग्री 2 बची। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूं, बताइए क्वाड्रेटिक रजत, कोई बोल दो लाउड। अब ये क्वाड्रेटिक बनी, वो
हम्म? अब पावर 4 पावर 3 पावर सबसे बच गई मैं और सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई। यदि ये ट्रिक याद नहीं आई तो क्या होगा? तो और ये ट्रिक तो हमने क्लास 9th में पक्का किया है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में थे ऐसे क्वेश्चन, पक्का थे। अब इससे आर की दो वैल्यूज आएंगी, 3 और 1/3। अब दो केस बनाओ, जब आर 3 तो ए कितना, जब आर 1 बता दो, जब आर 3 तो ए कितना, तो ए 9, जब आर 1/3 तो ए कितना, नहीं बेटा कुछ गड़बड़ बोल दिया, आर 3 है तो ए 1 होगा। देखो फिर तो 9 3 27 नहीं हो जाएगा क्या? आर 3 है तो ए 1 हो रहा होगा, आर 1/3 है तो ए 3 होगा। तो अब दोनों केसेस में नंबर आएंगे 139 931। तो प्लीज जिनका ये सही है, जिनको मैंने फुल आउट ऑफ फुल दिए हैं, वो बेशक मत कीजिए इफ यू विश टू। आपके जो बाकी गलत है वो करिए प्लीज, मेरे सामने मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए अभी की अभी मुझे करेक्शन करके दिखा दो। कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे कल, जस्ट अभी मैं हेल्प करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, मैं इंडिविजुअल हेल्प कर दूंगी। बता रही हूँ